हम 9 चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, पक्षपात करता हूँ। अगर कोई मेरा भक्त होता है तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ, पक्षपात करता हूँ। अगर कुछ गलत भी करे तो उसको क्षमा कर देता हूँ। यही पक्षपात का अर्थ है। तो इसमें प्रश्न उठता है कि प्रभु अगर आपका भक्त आपकी भक्ति भी करता रहे और साथ में दुराचार का आचरण भी करते रहे, तब क्या करोगे? तो उसी के लिए ही भगवान कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अपि च एत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव स मंतव्य सम्यक व्यवसिता ही सह। हे अर्जुन, अपि च एत सुदुराचारो, अरे दुराचार को तो कहना ही क्या। अगर कोई सुदुराचार है, दुराचारी नहीं, उससे भी दुष्ट होता है, एक होता है महादुष्ट। अगर कोई दुष्ट भी नहीं, महादुष्ट है, दुराचार से भी सुदुराचार है, तब भी क्या करता है, भजते माम अनन्य भाग। लेकिन अर्जुन वो मेरा भजन करता है। कैसे करता है? अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है। साधुर एव स मंतव्य, भाई उसको भी साधु ही मानना पड़ेगा। सम्यक व्यवसिता ही सह, निश्चित आत्मिका बुद्धि वाला है। उसकी निश्चित आत्मिका बुद्धि है कि मैं कृष्ण का भजन ही करूंगा। तो इस प्रकार का जो साधक है, अगर वो दुराचार सुदुराचार भी करे, तब भी अर्जुन तुम उसको क्या मानो? साधु ही मानो। ये किसका मंतव्य है? भगवान कह रहे हैं ये मेरा मंतव्य है, मेरे मत में वो साधु है। अब उसको साधारण लोग क्या देखेंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए तो वो साधु ही है। अब इसको समझाते हैं आगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका इसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि अपने भक्तों के प्रति भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरी उनके प्रति कैसी प्रीति होती है। भगवान कह रहे हैं इसमें, स्वभक्तेश आसक्तिर मम स्वभाविक एव, कि मेरी अपने भक्त में जो आसक्ति है वो स्वाभाविक है। जैसे अगर पुत्र दुष्ट भी हो तब भी माता पिता की जो आसक्ति है वो कम नहीं होती, उनकी आसक्ति बच्चे में रहती ही है। तो भगवान कह रहे हैं उसी प्रकार से स्वभक्तेव आसक्तिर मम स्वाभाविक एव, कि मेरी अपनी जो आसक्ति है मेरे भक्तों में वो स्वाभाविक है। कई चीजें ऐसी होती है जो स्वाभाविक होती है, जो उसका स्वभाव होता है। और इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते। जैसे जल का स्वभाव क्या है? तरलता है। उसको कुछ देर के लिए अगर आप फ्रिज में रख भी दो, बर्फ भी बन गया, लेकिन वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होगा, वापस अपने स्वभाव में आ ही जाएगा। उसी प्रकार से भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन मेरा स्वभाव ये है कि मेरी अपने भक्त के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है। मेरी आसक्ति उसके प्रति स्वाभाविक जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्रयास करके अपनी आसक्ति को भक्त में लगाना पड़ता है, वो स्वाभाविक है। स दुराचारो अपि, तो जो मेरी जो स्वाभाविक है, अगर वो दुराचार भी है, मान लीजिए मेरा भक्त अगर दुराचार भी है, तब भी मेरी उसके प्रति जो आसक्ति है वो कैसी है? वो स्वाभाविक है, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसका नेचर ही ऐसा है कि मैं अपने भक्त के प्रति आसक्त हो जाता हूँ स्वभाववशत। अगर मेरा भक्त दुराचार हो तब भी मैं क्या करूं? मेरा स्वभाव है, जैसे कईयों का स्वभाव होता है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा स्वभाव है कि अपने भक्त के प्रति अगर वो दुराचार भी हो तब भी मेरी आसक्ति उससे दूर नहीं होती है, मेरी आसक्ति उसके प्रति रहेगी ही रहेगी। और अनन्य भाग, लेकिन कैसे भक्त के प्रति? इसी श्लोक में बताया है, अपि च ए सुदराचार भजते माम अनन्य भाग। लेकिन वो मेरा भक्त कैसा होगा, इसको भी सुन लो। अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ क्या होता है? ना अन्य इति अनन्य। अन्य मतलब क्या होता है? अन्य, दूसरा। संस्कृत में क्या होता है? जैसे भय, भय से पहले अ लगा दो तो क्या बन गया? अभय। अ लगाने से उसका मतलब बदल जाता है, ज्ञान, अज्ञान। लेकिन अन्य, अन्य में तो ऑलरेडी अ लगा हुआ है, तो उसमें अ ना लगा के न लगा देते हैं, अनन्य। अनन्य, अनन्य का मतलब क्या? वो जिसका और कोई अन्य है ही नहीं। कैसा अन्य नहीं है? जो मेरे अतिरिक्त किसी देवी देवताओं का भजन नहीं करता है। अनन्य भाग मतो अंतर अन्य देवता अंतरम मत भक्तिर अन्यत, जो मेरे को छोड़ के मेरे किसी भी देवी देवताओं का भजन नहीं करता है। और उसके बाद कर्म ज्ञान आदिकम, जो कर्म और ज्ञान है उसके प्रति उसका भी अनुष्ठान नहीं करता है। केवल मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी प्रीति के लिए ही जो भजन करता है, जिसकी संसार के राज्य सुख भोग की अभिलाषा भी खत्म हो चुकी है, संसार का कोई सुख नहीं चाहता, उसको बोलते हैं अनन्य भाग, और वो ही साधु है। तो जो ऐसा भक्त है, अगर कभी वो दुराचार कार्य कर भी लेता है, जिसने मेरी अनन्य शरण ग्रहण करके रखी है, उसको क्या मानना? मेरे मत में तो वो साधु है। तो अब प्रश्न ये है कि प्रभु अगर उसको कोई साधु नहीं माने तो संसार के लोग तो क्या करते हैं?
बड़े से बड़ा साधु हो, उसमें थोड़ा सा दोष दिख जाए तो उस दोष को ही कीर्तन करने बैठ जाते हैं, उसके सारे गुणों को भूल जाते हैं। और देखना, जब भी कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है, भी नया साधक है, भक्ति करना शुरू ही किया है, तो घर वाले भी ताना शुरू कर देते हैं, ताने देने शुरू कर देते हैं, अरे तू तो कृष्ण भक्त है, सुबह 8 बजे तक सो रहा है क्या, अरे तुम तो कृष्ण भक्त हो, टीवी देख रहे हो क्या। तो इस जगत में जो भक्त होते हैं उनको तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जिसने भक्ति भी केवल आरंभ ही किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे मत में, मेरा मंतव्य क्या है कि मेरे मंतव्य में कि वो साधु है, और जो मेरा मत है, कृष्ण पढ़कर किसी का तो मत हो नहीं सकता, और जहाँ पे मेरे मत का आदर सत्कार नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन जो मेरे मत को नहीं मानेगा उसका दोष होगा। तो जो मेरे भक्त को, जिसने अनन्य शरण ग्रहण करी है, अगर वो सुदुराचार कार्य भी करता है तो इसमें मेरा आदेश ही प्रमाण है। मेरा आदेश, मैंने आदेश दे दिया ना, क्या आदेश दे दिया, उसको साधु मानो। तो प्रमाण क्या है, गीता प्रमाण है कि उसको साधु मानना पड़ेगा मेरा आदेश, और जो उसको नहीं मानेगा उसको दोष लगेगा। तो ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मान गया कि आप ये कह रहे हो कि जो आपका भक्त है, अगर वो, जिसने अनन्य शरण ग्रहण करी है, कंडीशन अप्लाई, और वो अगर आपका भजन करता है और उससे दुराचार हो भी जाता है, मैं उसको आपका भक्त मानता हूँ, मैं आपको उसको साधु मान लेता हूँ। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना प्रभु कि मैं उसको आधा साधु मानूं कि हाँ अभी ये आधा साधु हो गया है, इसके आधे और कलमश दूर हो जाएंगे, जो सुदुराचार करते हैं फिर ये पूरा साधु बन जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, उसको एक अंश में साधु नहीं मानना, कभी भी उसका असाधुत्व नहीं देखना होगा। ये नहीं देखना होगा कि नहीं ये तो 24 घंटे में से 23 घंटे भक्ति करता है, 1 घंटे दुराचार कर लेता है, तो इसका 1 घंटा तो ये असाधु हो गया, इसलिए ये 90% साधु है, अभी ये 100% साधु नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं नहीं अर्जुन, ऐसी गलती मत करना। उसको कैसा मानना पड़ेगा, उसके असाधुत्व को कभी मत देखना कि ये उसका असाधु वाला हिस्सा है, नहीं, उसको पूरा ही साधु मानना पड़ेगा। सम्यक व्यवस्थिता, क्यों, क्योंकि उसने सम्यक व्यवस्थिता यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो मेरे में पूरी निश्चित लग चुकी है, कैसा उसका संकल्प हो चुका है। जो ऐसा अनन्य भक्त होता है उसके मन की भावना कैसी होती है, अरे मैं अपने पाप कर्मों के वशत अगर नरक भी चले जाऊं, अगर मुझे पशु पक्षी की भी योनि में जाना पड़े, अब वहां पे भी चले जाऊं, लेकिन तब भी मैं एकांतिक कृष्ण भक्ति का परित्याग नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं कृष्ण का साधु अनन्य भाग। तो बताया कि जो उनको साधु नहीं मानते उनका क्या होता है, उनका पतन होता है। उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है, जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी से एक दुर्गे आचरण हो गया था। क्या आचरण हो गया था, जिसमें वो अपनी ही कन्या के पीछे मोह में भागने लगे थे। तो उस समय जो उनके पुत्र थे, मरीचि पुत्र, वो अपने पिता ब्रह्मा जी को देख के हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे। तो इस कारण से क्या हुआ, उनको असुर योनि में जाना पड़ा। क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का उपहास किया। तो बताया कि जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर उनसे कभी भूलवशत या उनके स्वभाववशत किसी भी कारण अगर उनका सुदुराचार हो भी जाए, जिसने अनन्य भाग शरण ग्रहण करी है, उनका असाधुत्व नहीं देखना, भगवान मना कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं उसको कैसा देखना, उसको पूरा ही साधु मानना, अंश में भी साधु मानना नहीं, पूरा साधु मानना। क्यों, क्योंकि उसके हृदय के अंदर एक प्रायश्चित की अग्नि जलती है। अगर उससे दुराचार हो भी जाता है, उसके हृदय में कैसा प्रायश्चित आता है, अरे यदि अपराध के कारण नरक भी जाना पड़े, भले ही काम के वशीभूत हो जाऊं, इसके हृदय में भगवान के प्रति कैसे अनन्यता है कि अगर मुझे नरक भी जाना पड़े तो चले जाऊंगा। अरे अगर मेरे हृदय में काम की बहुत प्रबल वासना जाग गई और काम के वशत होके मैं संसार में लिप्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है तब भी, लेकिन तब भी मैं कभी भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी भी कर्म योग आदि का साधन का या देवी देवताओं की शरण में नहीं जाऊंगा, ना मैं कर्म योग आदि करूंगा मैं भगवान की भक्ति। अगर मुझे ब्रह्मा जी भी साक्षात सामने खड़े होकर आदेश दे दें कि हाँ तुम कृष्ण भक्ति छोड़ के कर्म ज्ञान आदि कर लो, तब भी मैं कर्म ज्ञान आदि की तरफ नहीं जाऊंगा, ना देवताओं का भजन करूंगा तो केवल कृष्ण का ही भजन करूंगा। इसलिए जब एक व्यक्ति साधक होता है, जब वो साधन भजन करना शुरू करता है, तो उसके लाइफ में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसको शीला विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी ने बताया है। एक होता है उसका सांबंधिक और एक होता है स्वरूपगत। सांबंधिक क्या होता है, जब हमने शरीर के साथ हमारा संबंध है, अभी हमने शरीर धारण किया हुआ है, तो जब हमने आत्मा ने शरीर धारण किया है, तो जीवन निर्वाह के लिए, शरीर को धारण करने के लिए उसकी जो भी लौकिक क्रियाएं होती है संसार की, वो होती है उसकी संबंधिक क्रियाएं, जो उसकी शरीर की क्रियाएं हैं। और जो दोष नजर आएगा वो किस में नजर आता है, वो उसकी शरीर की डे टू डे एक्टिविटीज में कई बार साधक के दोष नजर आ जाता है। लेकिन जो उसका स्वरूपगत विचार है, जिसके अंदर वो अपने आप को कृष्ण के पूरा एकांतिक शरण ग्रहण कर चुका है, उसमें कभी दोष नजर नहीं आता। तो इसलिए जो उसका ये संबंधिक
जो उसका शरीर जीवन निर्वाह से रिलेटेड उसके अगर कोई दोष नजर भी आते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरलुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको भगवान ने बोल दिया है, क्योंकि उसके हृदय में अनन्य भक्ति जाग चुकी है। और जिसके हृदय में अनन्य भक्ति जाग जाती है, अगर उससे दुराचार हो भी जाता है तो उसका प्रायश्चित भगवान स्वयं उसका प्रायश्चित भक्ति के प्रभाव से अपने आप ही हो जाता है, उसको प्रायश्चित भी नहीं करना पड़ता। आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, कि मान लो कि अगर उसने कोई दुराचार किया भी है तब भी मेरी जो भक्ति है, मेरी भक्ति दूषित नहीं हो रही है, मेरी भक्ति बहुत प्रबल है। तो मेरी भक्ति की प्रबलता इतनी है कि उसकी प्रबलता के कारण क्या होता है, इसका जो हृदय में जो भी इससे दुर्घटना हुई है वो अपने आप उसका शोधन हो जाता है। इसलिए बताया गया है, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उस श्लोक में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति संसार के विषय भोगों को जानता है कि ये दुखदाई है, जानता है कि संसार में अगर मैं लिप्त होऊंगा, संसार के विषय जो है मुझे दुख देंगे, परित्यागे अपि अनीश्वरे, लेकिन उसको परित्याग तो करना चाहता है लेकिन परित्याग नहीं कर पाता, बार बार विषयों से हार जाता है, पुनः पुनः खड़ा होता है फिर गिरता है, खड़ा होता है फिर गिरता है, बार बार विषयों से हारता रहता है। तो बताया इससे साधक की क्या स्थिति होती है, लेकिन साथ में क्या करता है, कृष्ण भजन नहीं छोड़ता, भजन में लगा रहता है। परित्यागे बनीश्वरे ततो भजे तमाम श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, लेकिन श्रद्धा से दृढ़ निश्चय से मेरा भजन करता रहता है। जो श्मानस शैतान कामत दुख उधर काम शगर है, जानते हुए भी कि संसार के जो विषय भोग है वो मुझे फंसाएंगे, ये मुझे दुख देंगे, छोड़ना भी चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पाता। लेकिन साथ में भजन करते हुए संसार के भोगों को भोगते हुए भी एक प्रायश्चित का भावना रखता है कि हाय हाय प्रायश्चित रखता है। जैसे कई बार देखने को मिलता है, किसी व्यक्ति ने मठ में अपना जीवन निर्वाह के लिए मैं ब्रह्मचारी जीवन संकल्प लेता है और लाल कपड़े लेके मठ में रहना शुरू कर देता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, 15 साल उसे लाल कपड़े पहन के रखे। अब 15 साल बाद उसके मन में संसार की कामना आ गई कि नहीं नहीं अब मुझे संसार में भोग करना है। मठ में ही कोई लड़की आती थी, उसी लड़की से उसने शादी कर लिया। अब संसार के लोग उसको किस दृष्टि से देखेंगे, देखो 15 साल तो साधु बन के बैठा रहा, लाल कपड़े, दुनिया को तो बहुत उपदेश देता था, मोह माया है, ये है वो है, दुनिया भर के उपदेश देता था, और अब क्या कर रहा है 15 साल के बाद, अब जाके तो उसने शादी कर ली। अब कांग्रेस का साधु, पहले ही साधु था, अब देखो अभी क्या बन गया, ये असाधु बन गया है। ये देखने का दृष्टिकोण किनका है, ये उन लोगों का दृष्टिकोण है देखने का जिनका अभी विवेक उदित नहीं हुआ है, जिनकी भक्ति उदित नहीं हुई है, जिन्होंने गीता में प्रवेश नहीं किया है। लेकिन इसी उदाहरण को हम देखते हैं नारद जी के दृष्टिकोण से। नारद जी क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि शायद वो श्लोक यहाँ पे नहीं दिया गया, जिसमें नारद जी बताते हैं अगर किसी व्यक्ति ने भजन करना शुरू किया, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरे, त्यक्त्वा स्वधर्मम, एक व्यक्ति ने अपने सारे धर्मों को छोड़ दिया, उसने जैसे लाल कपड़े धारण किए, उसने क्या किया, माता का, पिता का, भाई का, बहन का सारे संबंध छोड़ दिए। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम अम्बुजम हरेर, कि मैं क्या करूंगा, कृष्ण का, हरि का भजन करूंगा, और इसके लिए वो साधु बन गया, हरि की शरण में जाऊंगा। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणम भुजम हरेर भजन अपक्वो पतेत ततो यदि, लेकिन उसका भजन अभी परिपक्व ही नहीं हुआ, अभी तो वो स्टूडेंट था। भजन परिपक्व होने से पहले ही उसकी क्या होता है, भजन अपक्वो पतेत ततो यदि, उसका पतन हो जाता है। किस प्रकार से पतन हो जाता है, पतन नहीं हुआ, पतन हो जाता है यानी कि वो जो भजन की स्टेजेस में आगे बढ़ रहा था, एकदम से अब वो संसार की कोई प्रबल वासना जाग गई और वो संसार में पुनः वापस आ जाता है। तो बताया कि भारी दृष्टि से दिख रहा है कि वो भजन में आगे बढ़ रहा था लेकिन अभी पतन हो गया, पतेत ततो यदि। अब शादी करने के बाद भी मान लो कि एक तो होता है कि फिर भी भजन कर रहा है, शादी करने तो उसने पूरा भजन बंद कर दिया। तो बताया ऐसे व्यक्ति भी हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं, पतेत ततो यदि यत्र क व अबुद्र अमुष्य किम। प्रश्न आ रहा है श्रीमद् भागवत में, भाई उसका क्या नुकसान हुआ, अरे क्यों नहीं नुकसान हुआ, उसने अपनी माता की, पिता की, संसार की सबकी सेवा छोड़ी, भगवान का भजन करने गया, तो ना माया मिली ना राम, उसका क्या लाभ हुआ, उसको तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवतम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ रही है, भाई उसका क्या नुकसान हुआ। हम तो कहेंगे उसका तो नुकसान ही नुकसान हुआ, लेकिन इसी प्रश्न में उत्तर है उसका क्या नुकसान हुआ। गुरुजी बोलते थे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका कोई हानि नहीं हुई है, उसको तो बहुत कुछ वस्तु मिल चुकी है।
अब आगे ही फिर इस श्लोक में आगे बताते हैं, को वा अर्थो अब तो, उसको क्या लाभ हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, भाई उसको क्या लाभ हुआ जिसने भगवान का भजन नहीं किया। को वा अर्थो अब तो स्वधर्म आचरण, जिसने अपने स्वधर्म का आचरण तो किया, अपने पिता का अच्छा फर्ज निभाया, भाई का निभाया, पुत्र का निभाया, संसार में समाज का निभाया, देश सेवा करी, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं किया, भाई उसको क्या लाभ हुआ, उसको कोई लाभ नहीं हुआ, उसको परमार्थिक कोई लाभ नहीं हुआ। अब जिसने 15 साल 5 साल 4 साल जितने भी समय ये साधु बना रहा, जितने भी समय इसने भगवान का भजन किया, कम से कम उसके इतने दृढ़ संस्कार तो बन गए, उसको कुछ नित्य वस्तु की प्राप्ति तो हुई। अब वही नित्य वस्तु संस्कार के रूप में अगले जन्म में उसको फिर आगे भक्ति में लेके जाएगी। लेकिन जिसने भगवान का भजन ही नहीं किया, केवल संसार में लिप्त रहा, उसको कोई नित्य वस्तु नहीं मिली, भक्ति ही नित्य वस्तु है। कम से कम इसने कुछ समय तक नित्य वस्तु को तो हासिल कर लिया। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, अगर उसमें दुराचार भी नजर आता है, या मान लीजिए कुछ समय बाद वो भक्ति से च्युत भी हो जाता है, दिखता है कि नहीं, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है, वैष्णव अपराध नहीं करना। उसने वैष्णव अपराध नहीं किया, वैष्णव अपराध करेंगे तब तो भक्ति पूरी ही जड़ समेत खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार संसार की जो भोग की प्रबल वासनाएं होती है, उससे क्या होता है, इसको उदाहरण दिया, हमारी भक्ति रूपी बीज बढ़ रहा है, पेड़, ये जो बीज है, ये बीज बढ़ते बढ़ते जाता है सीधा गोलोक वृंदावन धाम में। अब ये बीज बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन धाम तक जा रहा था, लेकिन ये बीज थोड़ा आगे स्वर्ग लोक तक ही पहुंचा था। उतने में ही क्या हुआ, यद्यपि हम लोग यहीं पे रहते हैं, लेकिन जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज दिया है गुरुदेव ने, वही बीज यहाँ से अंकुरित होते हुए चेतना कहाँ तक लेके चले जाता है, गोलोक वृंदावन तक। इसलिए तो जो भक्त होते हैं बोलते हैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वो स्वर्ग और आदि लोगों को पार कर चुके हैं, देख चुके हैं स्वर्ग का सुख कुछ नहीं है। यहाँ तक कि फिर उसके बाद जब उसका और आगे वृक्ष बढ़ते हुए वैकुंठ को पार कर जाता है, मुक्ति को पार कर जाता है, कहता है भाई मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। जब वो वृक्ष पार कर जाता है वैकुंठ को, तो वो लक्ष्मीपति नारायण को भी हाथ जोड़ के बोलते हैं भैया मुझे यहाँ पे भी नहीं रुकना। तो ये जो वृक्ष जिसका बढ़ते जा रहा है, लेकिन कई बारी भोग की कुछ ऐसी प्रबल वासनाएं सामने आ जाती है साधक के, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध वशत, संस्कार वशत, उस समय वो बहुत भोग में लिप्त हो जाता है। लेकिन जब वो भोग में लिप्त हुआ है, इस चीज को समझिएगा कि उसका जो भक्ति का जो वृक्ष है वो कम नहीं हुआ है, वो कुछ समय के लिए ढक गया है, कुछ समय के लिए केवल कवर अप हो जाता है उसकी भोग की वासनाओं से। और जैसे उसकी भोग की वासनाएं फिर क्षीण होती है, वृक्ष वहीं से फिर बीज से शुरू नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी वृक्ष बहुत ऊंचे लेवल तक आ चुका था, वहीं से फिर आगे बढ़ना शुरू होता है। जैसे उदाहरण बिल्वा मंगलदास ठाकुर, बिल्वा मंगलदास ठाकुर जी वैश्या से कितना आसक्त थे, उस वैश्या से वो इतने आसक्त हैं, रात को अपनी उस वैश्या से मिलने के लिए, जिस दिन इनके पिता का देहांत हो गया, पिताजी का अंतिम संस्कार करके आए हैं, तब भी उस दिन भी इनके हृदय में इतना राग जागा हुआ है उस वैश्या से मिलने का कि ये रुक नहीं पा रहे, अपने आप को भाग रहे हैं कि मुझे तो उस वैश्या से मिलना है। रात को जब पिताजी का अंतिम संस्कार करके आए और भागे कि उस वैश्या के पास जाऊंगा संभोग करने, रात को कुछ नहीं मिला तो नदी पार करने के लिए सामने से शव आ रहा था, शव को पकड़ के पार कर गए और पता भी नहीं चला शव है, उनको लगा लकड़ी को पकड़ के पार कर गया। वैश्या के घर पहुंचे तो वहां पे सांप लटका हुआ है और क्या सोच रहे हैं कि ये रस्सी है, उस वैश्या ने मेरे रस्सी लटकाई होगी, और उसको रस्सी पकड़ के जब चढ़ने लगे तब गिर जाते हैं। अब कितना उनके अंदर उस समय भोग की प्रबल वासना होगी, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग कि जो शव को पकड़ा, शव को जब उन्होंने पकड़ा होगा हाथ से तब भी नहीं पता चला, शव को देखा होगा देखने से भी पता नहीं चला, अरे शव में से तो बदबू आती है, सूंघा होगा तब भी उनको पता नहीं चला कि मैं शव को पकड़ के नदी पार कर रहा हूं। तो सोचो उस समय उनके हृदय में कितना राग होगा उस वैश्या के प्रति। लेकिन जब उस वैश्या की कड़ू वचन सुने, संसार का सच सुना, एक क्षण के अंदर वो कहाँ चल पड़े, वृंदावन की ओर चल पड़े, अपनी आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ने के बाद उनको पूरा रास्ता वृंदावन का किसने दिखाया, ठाकुर जी ने उनको वृंदावन का रास्ता दिखाया। जगह जगह पे खड्डे खड्डे पे गिरते हैं तो ठाकुर जी आके उनको उठाने के लिए आ जाते हैं। उनका हाथ छोड़ के जब ठाकुर जी भाग गए तो क्या कैसे कैसे उन्होंने पद लिख दिए कि अरे हाथ छोड़ के भाग गए, मेरे दिल से छोड़ के भागो तब मानू। कितने सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिख दिए जिसको हमारे चैतन्य महाप्रभु तक भी जिसका रस स्वादन करते थे। अब बाहरी दृष्टि से क्या दिख रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा इनके अंदर काम की प्रबल वासना है, लेकिन नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं कभी किसी कारण से उनके अंदर इस प्रकार का जाग भी जाए तो ये उनके ऊपर एक ऐसा लेयर होती है जो कुछ समय के लिए खत्म होते ही फिर उनकी भक्ति दोबारा आगे बढ़ने लग जाती है। इसलिए बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो अनन्य चित्त से भगवान का भजन करते हैं, अगर उनके अंदर कभी दुराचार आचरण दिख भी जाए तो उनकी भक्ति का जो प्रभाव है वो इतना प्रबल होता है कि उनका सारा जो दुराचार दुर्गे आचरण है सब खत्म कर देता है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति
कौन्तेय प्रतिजानी तामे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, प्रतिजानी, आज तुम इस बात की प्रतिज्ञा कर लो। आज तुम प्रतिज्ञा कर लो। क्या प्रतिज्ञा कर लो? नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी पतन होता ही नहीं है। अभी हमने क्या सुना था कि कोई साधु है, भगवान का भजन कर रहा है और करते करते बीच में पतन हो गया और फिर दोबारा भजन करना शुरू कर दिया, तो उसका पतन होता ही नहीं। कुछ समय के लिए भोग की वासनाएं जरूर आ जाती है और फिर वो जैसी क्षीण होती है वापस उसका भजन वहीं से शुरू होता है। तो हे अर्जुन, तुम इस बात की आज प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको बहुत जल्दी शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे इस श्लोक को बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पाए। जब देवी देवता नहीं समझ पाए, उन्होंने बृहस्पति जी को बोला। बृहस्पति जी की भी बुद्धि जो है इस श्लोक को नहीं समझ पाई। तो सोच लीजिए गीता कैसा ज्ञान होगा। जहाँ पे देवता तक भी नहीं समझ पाए, बृहस्पति जी नहीं समझ पाए, तो देखा भाई इस श्लोक का अर्थ हमें कौन समझा सकता है? कृष्ण। कृष्ण तो अभी उस समय नहीं थे, तो फिर कौन समझा सकता है? उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी थे। तो देवताओं की सभा में ये बात उठी कि भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है कृष्ण के, राधा जी के निज जन है, और उन्हीं के ही पुत्र आगे साक्षात सरस्वती, जो उस गोलोक धाम की सरस्वती है, उन्हीं के ही पुत्र सरस्वती ठाकुर जी के रूप में आए हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें श्लोक का अर्थ बता सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी को बुलाया जाए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की जीवनी में आता है वो स्वर्ग लोक में गए थे, और इस श्लोक का अर्थ फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देवताओं को समझाया था। अब इसको देवता तक नहीं समझ पाए कि ये कैसे हो सकता है प्रभु, जो दुराचार व्यक्ति उसको हम साधु कैसे मान सकते हैं? ये तो असंभव है ना, दुराचार व्यक्ति को कोई साधु मानेगा क्या? और अभी भगवान ने जो बात बोली है अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? उसको साधु मानो। और कैसा साधु मानो? आंशिक नहीं, पूरा साधु मानो। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि प्रभु आप कह रहे हो कि उसको साधु मानो, अगले श्लोक में आप कह रहे हो कि वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो धर्मात्मा बन जाएगा। अभी तो वो धर्मात्मा नहीं है, तो अभी हम उसको साधु कैसे मान सकते हैं? अब यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ दिया भगवान ने। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि वो साधु है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो साधु बन जाएगा। ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर बन जाएगा। एक ही चीज हो सकती है ना भाई, डॉक्टर है, ये डॉक्टर बनोगे। अगर हो तो फिर बनोगे क्यों? तो आप तो डॉक्टर हो ही ना। तो यहाँ पे जब देवता भी इसको नहीं समझ पाए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका बड़ा सुंदर सामंजस्य बताया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला, देखो भाई, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दुराचार व्यक्ति भी जो मेरा भजन करता है वो साधु है, वो तो साधु है, वो साधु बनेगा नहीं, वो तो साधु है ही। और ये जो अगला वाला श्लोक बोला जा रहा है, ये अगला वाला श्लोक बोला जा रहा है हमारे लिए। हमारे लिए यानी कि हम लोग जो भी साधक भजन करने के लिए आया है, हम लोग अभी साधु नहीं बने हैं। अगर हम लोग इस वाले श्लोक को, जो पहला वाला श्लोक भगवान बोल रहे हैं कि दुराचार व्यक्ति भी जो मेरा अनन्य भक्त शरण लिए उसको साधु मानो, अगर तुम उसको साधु मानोगे तो तुम धर्मात्मा बन जाओगे, यानी कि तब तुम साधु बन जाओगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग भक्तों में दोष नहीं देखेंगे, हम लोग जिन्होंने अनन्य चित्त से भगवान का शरण ग्रहण करी है, अगर हम उनको साधु मानेंगे, वो तो साधु है ही, उनको साधु मानने के प्रभाव से क्या होगा भाई? क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, तुम भी बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाओगे। और कैसे धर्मात्मा बन जाओगे? शाश्वत शांति निगच्छति, बहुत जल्दी तुम्हें परम भक्ति और शांति की प्राप्ति होगी। तो जो लोग भगवान के भक्तों में दोष नहीं देखते हैं, भगवान के भक्तों में जो लोग दोष नहीं देखते, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बहुत जल्दी साधु बन जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसको हम टीका पढ़ लेते हैं। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का नहीं, निगच्छति का मतलब है, एक होता है मैं खा रहा हूं, मैं खाऊंगा, वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, जिससे भगवान कह रहे हैं कि वो साधु बन जाएगा भी नहीं, उसको शांति मिलेगी भी नहीं। मान लो उसको भी शांति मिल गई, वो अभी से ही साधु बनने के प्रोसेस में प्रेजेंट टेंस में आ गया, बाद में साधु बनेगा नहीं। जिसने पहले वाले श्लोक को अपने जीवन में फॉलो कर लिया, उसी दिन से वो साधु बन गया। तो आगे भगवान कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, इसमें टीका में हमारे गुरुवर बता रहे हैं, अगर उनसे मान लीजिए कुछ दुराचार हो भी जाता है तो उनके हृदय में कैसा भाव आता है? हाय हाय, भक्ति के नाम को कलंकित करने वाला मेरा जैसा और कोई अधम इस जगत में होगा क्या? मैं कितना अधम प्राणी हूँ, कहाँ मैं साधु, मैं भक्ति को कलंकित करने वाला जीव हूँ। हाय हाय, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार से वो पुनः पुनः अनुताप करते हैं। और
इसी अनुताप के कारण क्या होता है, उनके अंदर सारे कल्मश खत्म होते हैं और उनको नित्य शांति की प्राप्ति होती है। अभी ये जो भगवान कह रहे हैं ना कि अगर कोई दुराचार व्यक्ति मेरा भजन करता है उसको साधु मानो, इस श्लोक को कभी भी गलती करके अपने ऊपर नहीं लगाना साधक को, ये लगाना है दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। लेकिन हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं, इस श्लोक को अपने ऊपर लगा लेते हैं। अरे अगर मैंने थोड़ा दुराचार कर भी दिया तो क्या हो गया, गीता में तो भगवान बोल ही रहे हैं ना कि वो साधु है और मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो थोड़ा बहुत दुराचार कर दिया तो क्या हो गया, हरिनाम तो करता ही हूँ, मैं तो साधु हूँ। लेकिन नहीं, ये श्लोक कभी भी साधक को अपने ऊपर गलती से भी नहीं लगाना। जिस दिन भी श्लोक साधक अपने ऊपर लगाएगा वो साधु नहीं है, वो तो हमारा पतन का द्वार बन जाएगा। ये श्लोक लगाना है बाकी सबके ऊपर, अपने आप को छोड़ के जितने भी वैष्णव है सबके ऊपर ये श्लोक लगेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये श्लोक अपने ऊपर तो लगा लेते हैं लेकिन बाकी किसी वैष्णव पे नहीं लगाते। ये वैष्णव है क्या तो दोष करता है, ये वैष्णव है क्या ये तो ऐसे करता है, ये वैसे बोलता है। तो इस कारण से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। ये श्लोक जिस दिन हम अपने आप को छोड़ के बाकी सब पे लगाएंगे उसी दिन से हमारा कल्याण होना निश्चित है। अब आगे भगवान इसी श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका लिखी है, श्रीधर स्वामी पाद जी की, इसमें गुरुदेव ने विशेष टीका दी है इस श्लोक के लिए, जिसमें श्रीधर स्वामी पाद जी कह रहे हैं कि चलो भाई वो धर्मात्मा हो जाएं, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर कोई दुराचारी भक्त है, जो भक्त है और वो दुराचारी है, 10 मिनट का टाइम है वापस मीटिंग का और फिर ये अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई दुराचारी व्यक्ति है और वो भक्त है, लेकिन कभी कभी वो दुराचार का आचरण करता है, उससे हो जाता है, ये तो हमें समझ में आ जाती है, चलो इसको भी हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रभु अगर कोई आपका भक्त है जो दुराचार है और जीवन के अंत काल तक, जब उसकी आखिरी सांस ले रहा है तब तक भी उसका दुराचार आचरण खत्म नहीं हुआ, तब तक भी उसके अंदर कोई दुराचार रह गया, चाहे किसी का पर धन पर स्त्री कुछ भी उसके हृदय में कोई भी दुराचार रह गया, मरते दम तक, अंतिम दम तक भी उसका दुराचार खत्म नहीं हुआ, तब उसको साधु कैसे मानेंगे भाई? तब तो ये मानना पड़ेगा ना जीवन के अंत तक भी वो दुराचारी रहा। अगर भक्ति होती तब तो उसका दुराचार दूर हो जाता। तो इसके विषय में क्या कहा जाएगा? तो इसके उत्तर में ही भगवान बलपूर्वक क्रोध से कह रहे हैं। क्रोध से, ये वाला श्लोक जो भगवान ने बोला है, ये भगवान ने बहुत बल देके और क्रोध से बोला है। क्या? कौन्तेय, मेरे भक्तों का कभी भी नाश नहीं होता, प्राण छूटने पर भी उनका अधपतन नहीं होता। अगर प्राण छूटते तक भी उसका दुराचरण खत्म नहीं हुआ है, अंतिम सांस तक भी अगर वो दुराचारी रह गया, तब भी कुंती पुत्र तुम इसकी घोषणा कर दो कि उसका पतन नहीं होता। और क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को बहुत उत्साह प्रदान करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे कुतर्क लोग होंगे जो क्या करेंगे, मेरी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे कुतर्की होंगे, कुतर्किक तो छोड़ो, जो भी भजन में स्टार्टिंग करना शुरू किया उनको ये श्लोक डाइजेस्ट नहीं होता। ये श्लोक तो मुझे भी बहुत समय बाद जाके डाइजेस्ट हुआ। तो कह रहे हैं कि जो लोग अभी कुतर्क हैं, जो मेरी इस बात के ऊपर स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए ही अर्जुन मैं तुम्हें उत्साह प्रदान करते हुए कह रहा हूं, डंके की चोट से महाध्वनि करते हुए, इस युद्ध क्षेत्र में डंके की चोट से महाध्वनि करते हुए, विवाद करने वालों की सभा में जाकर, जो विवाद करते हैं, जो श्लोक को लेकर विवाद करते हैं, जैसे देवता भी नहीं समझ पाए, तुम उन सारे कुतर्कों की सभा में जाकर डंके की चोट पे महाध्वनि करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए निसंदेह क्या करो, प्रतिज्ञा कर लो, क्या कर लो कि मेरे भक्त का, कृष्ण के भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। अर्जुन तुम इसकी बीच सभा में जाके, कुतर्कियों के बीच में, जो इस श्लोक पे विश्वास नहीं करेंगे, उनके बीच में जाके तुम इसकी घोषणा कर दो। तो प्रभु मैं ही क्यों घोषणा करूं, आप भी तो कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं कई बारी अपने भक्तों का अपकर्ष सहन नहीं कर सकता, अपना अपकर्ष फिर भी सहन कर लो। कई जगहों पे, जैसे अभी जब महाभारत युद्ध होगा, भगवान जानते हैं, तो भगवान ने पहले महाभारत युद्ध से पहले ही ज्ञान दिया है। अब भगवान के मन में बात आ रही है कि अभी तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को काटने वाला हूं, मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा। आगे भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेंगे कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा पहले ही ली है कि मैंने अस्त्र नहीं उठाना, लेकिन अब गीता में भगवान कह रहे हैं भाई अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाला हूं, और जगत में फिर लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, अरे तुम्हारी प्रतिज्ञा की कोई कीमत है क्या? तुमने तो भी युद्ध के पहले प्रतिज्ञा ली कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और युद्ध में अस्त्र उठा लिया।
तुम्हारी प्रतिज्ञा की क्या बात है, लेकिन मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तो काटता। इसलिए मैंने अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा काट ली कि मैंने अस्त्र उठा लिया और उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। इसलिए अर्जुन, तुम इस बात की घोषणा कर दो, तो डबल सिक्योरिटी हो गई। एक तो भगवान ने भी बोल दिया और अपने भक्त से भी बुलवा लिया। इसलिए क्या कह रहे हैं कि तुम बोल दो, प्रतिज्ञा कर लो, और तुम्हारी प्रतिज्ञा का मैं कभी खंडन कर ही नहीं सकता। भक्त की प्रतिज्ञा है ना। और जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है वो कैसी है? भक्त की प्रतिज्ञा तो पत्थर की लकीर है, उसको मैं काट नहीं सकता। तो इसलिए इसमें फिर आगे श्रीधर स्वामी पाद जी की टीका है, वो कहते हैं कि अरे जो दुराचारी व्यक्ति है, जो संसार में, शोक में, मोह में, क्रोध में फंसा हुआ है, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, अरे वो कोई भगवान का अनन्य भक्त थोड़ी ना होता है। भगवान के अनन्य भक्त के अंदर क्रोध, काम, लोभ, मोह ये सब कहाँ नजर आते हैं? अरे अनन्य भक्त तो दूसरे होते हैं। बताया इस प्रकार के जो कुपंडित लोग हैं उनकी व्याख्या ग्राह्य नहीं है। प्रामाणिक बात किसकी है? प्रामाणिक बात मेरी है। जैसे पूर्ण चंद्र में अगर कलंक भी लग जाए, लगा ही हुआ है, पूर्ण चंद्र में कलंक के कारण से क्या उसकी जो चंद्रमा की किरणें है कम होती है क्या, या उसकी शीतलता कम होती है? उस कलंक का कोई इसको दोष नहीं लगता है। उसी प्रकार से जो मेरे भक्त हैं वो पूर्ण चंद्रमा के समान है, उनमें अगर कोई दुराचार हो भी जाए तो उसमें उनको कोई दोष स्पर्श नहीं करता है। और इसमें आगे फिर टीका में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम का प्रमाण देते हुए, यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी करम विगहरेतम योगेन एव देहम दहो ना अन्य तत्र कदाचन। अरे अगर मेरे भक्त लोग कभी कुछ निंदित कार्य कर भी लें तो उनको उस निंदित कार्य के लिए कभी भी अलग से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। मेरी भक्ति के ही प्रभाव से क्या होता है, उनका प्रायश्चित हो जाता है। मेरी भक्ति बहुत प्रबल है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो बताया है इसको थोड़ा प्रैक्टिकल और हम लाइफ में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा भक्त है और उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि वो अनन्य चित्त तो है, लेकिन साथ में वो बार बार दुराचार करता रहता है। तो ऐसे के लिए क्या बताया, ना तो संगेन, उसका संग मत करो, लेकिन ना ही निंदेन, उस तो बतन होगा। उसकी निंदा भी मत करो और उसका संग भी मत करो। क्या करो, दूर से ही प्रणाम कर लो, बस इतना करो, दूर से प्रणाम कर लो। क्योंकि कई बार हम लोग भक्तों के आचरण को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सबको भक्त समझ लें, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसमें हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, और वो हम कैसे हो सकते हैं? केवल गुरु कृपा से। इसलिए हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एहि दासे तृणपेक्षा अतिहीन, सकले सम्मान करिते शकति देहोनाथ यथायथ, तबे तो गाइबे हरि नाम सुखे अपराध हवे हाथ। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव आप कृपा करके एक कृपा की बिंदु दे दो, जिसके प्रभाव से क्या होगा, सकल समान करीते शक्ति देहो नाथ यथायथ। प्रभु जब आपकी कृपा होगी तभी मैं क्या कर पाऊंगा, सबको सम्मान दे पाऊंगा यथारूप। वैष्णवों को यथा योग्य सम्मान देना होता है। कनिष्ठ वैष्णव को महाभागवत जैसा सम्मान नहीं दे सकते, अपराध हो जाएगा। महाभागवत वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव सम्मान देंगे तब भी अपराध हो जाएगा। तो वैष्णव का जो तारतम्य होता है, तारतम्य के अनुसार सब वैष्णवों को सम्मान देना होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम को। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से वैष्णव किस लेवल के हैं? तो बताया गुरुदेव की कृपा से ही पता चलेगा। उनकी कृपा से हमें वैष्णवों की अनुभूति होगी, कौन किस स्तर के हैं, उनको उस स्तर के अनुसार हम प्रमाण देंगे, प्रणाम करेंगे, उनको आदर सत्कार करेंगे, लेकिन कभी भी किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे। वैष्णव तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई संसारिक व्यक्ति है जो निंदनीय है उसकी भी निंदा नहीं करनी। निंदनीय व्यक्ति की भी निंदा मत करो भाई, अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो। इसलिए हमने क्या करना है, सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ना है, यथा योग्य सम्मान। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तभी मैं हरि नाम को सुखपूर्वक गा पाऊंगा और हरि नाम की अनुभूति कर पाऊंगा, जब मैं क्या करूंगा, सबको यथा योग्य सम्मान दूंगा। तो यहाँ पे भगवान ने क्लियर बोल दिया है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो जो भगवान के भक्त है उनका कभी भी किसी भी स्थिति में पतन नहीं होता, और भगवान के भक्तों में कभी भी उनका असाधुत्व नहीं देखना है। और जहाँ पे हमें दोष बहुत नजर आते हैं तो वहाँ पे हमें दूर होकर उनको प्रणाम करना है और संग भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम संग करने जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी हम अच्छी चीज़ें ना लेके उनकी हम बुरी चीज़ें अपने जीवन में ले लें। इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग उनसे थोड़ा दूर रहते हैं और हम उन भक्तों का संग ज़्यादा करते हैं जो कि सिंसियर है और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हम उनकी इन चीज़ों को ओवरलुक करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे तो हम इस 9 चैप्टर को विश्राम देते हैं और
एक माता जी ने प्रश्न पूछा था पंजाब से, अनु दीदी ने, कि हम लोग अपने भगवान को कर्म अर्पण कैसे करें। तो भगवान को हम लोग कर्म कैसे अर्पण करते हैं, सबसे पहले हम लोग जीवित कैसे हैं, भोजन से तो जीवित हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को अपना भोजन अर्पित करना शुरू करते हैं। जो भी हम खाते हैं हम भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हम उसको खाना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारा जो खून है वो भोजन से बना है, जब हम रोज भगवान का प्रसाद पाना शुरू करते हैं, भगवान का प्रसाद पाने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद हमारा सारा खून जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आई थिंक साइंस के अनुसार 40 या कितने दिन बाद खून नया बनता रहता है। तो कुछ महीने बाद हमारा जो खून है वो सारा किसका बन जाता है, भगवान के महाप्रसाद का बन जाता है। और उसके बाद जब हमारे हृदय में, जब हमारी अब शरीर में जो खून है वो किसका हो गया, ठाकुर जी के प्रसाद का हो गया। अब जब सबसे पहले हम अपना भोजन भगवान को अर्पित करना शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही भगवान हमें ऐसा बुद्धि योग देना शुरू करते हैं कि हमारी सारी क्रियाएं वो भगवान को हमने कैसे अर्पित करनी है वो अपने आप ही साधक के मन में आता रहता है। अपने आप ही भगवान उसकी क्रियाओं को अपने उसमें लगा लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसके प्रभाव से क्या होता है, उसका जो मन है वो कृष्ण में लग जाता है। और जिसका मन कृष्ण में लग गया, मतलब सब एकदम से पूरा मन तो नहीं लगेगा, लेकिन मन उस तरफ, उस मार्ग में चलना शुरू कर देता है। तो फिर चैतन्य चरितामृत में बताया उसकी कैसी स्थिति होती है। जैसे एक पत्नी है, उसका किसी परपुरुष से प्रेम हो गया। अब वो घर में सारा कार्य करती है, रसोई भी करती है, पति की बच्चों की सेवा करती है, लेकिन उसका मन कहाँ पे है, उसका मन उस परपुरुष के पास है। उसी प्रकार से जब हम नाम करना शुरू करते हैं और भगवान को भोजन लगा के भगवान का प्रसाद ग्रहण करना शुरू करते हैं, तो उसके प्रभाव से हमारी सारी क्रियाएं क्या होती है, कृष्ण की ओर उन्मुख होना शुरू होती है। जैसे अभी मान लीजिए किसी को कहीं घूमने के लिए जाना है, अब वो घूमने के लिए कहाँ जाएगा, पहले होता तो शिमला जाता, नैनीताल जाता, मसूरी जाता। अब भक्तों के मन में क्या आएगा, नहीं हम ना वृंदावन चल लेते हैं, नवदीप धाम चल लेते हैं, जगन्नाथपुरी चल लेते हैं। उसके मन में ऐसी भावनाएं क्यों आ रही है, भगवान की प्रसाद, भगवान के नाम से। अब अपना जो ट्रैवलिंग भी है वो भी क्या करेगा, उसको कृष्ण के प्रति कर देगा। तो धीरे धीरे उसकी सारी क्रियाएं कृष्ण की ओर होने लग जाती है। इस जगत में लोगों को होता है, यूट्यूब में लोग बैठे रहते हैं, अब वो यूट्यूब में भी क्या देखेगा, भक्तों की कथाएं सुनेगा, कीर्तन सुनेगा। पहले म्यूजिक सुनता था, अब म्यूजिक की जगह उसका मन क्या आ जाएगा, अच्छे अच्छे कीर्तन के प्रति उसका रुझान होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो सारी क्रियाएं हैं धीरे धीरे अपने आप ही स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाती है, नाम करते हुए और प्रसाद पाते हुए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।